जय श्री राधे श्याम। हमने श्री मीराबाई जी का चित्र स्टार्ट कर रखा है और अभी तक हमने देखा कि श्री मीराबाई जी का श्री निवृत्तिनाथ जी के साथ में चर्चा हुई, भगवत चर्चा हुई और श्री निवृत्तिनाथ जी ने बोला कि मैं आते टाइम आपको योग की शिक्षा दूंगा, मैं अभी यात्रा पे हूँ। तो श्री मीराबाई जी गुजरात से वापस लौट आती है अपने दादाजी के साथ में और फिर आगे चल के संगीत और योग की शिक्षा लेती है। मेड़ता लौटकर दूधाजी ने अपने कामदार को और कुछ सवार को कहा कि पुष्कर भेजा कि योगी श्री निवृत्तिनाथ जी वहां हैं और सहसमान मेड़ता लाए जाए। इसी बीच व्रज के प्रसिद्ध संत श्री बिहारी दास जी अपने दो शिष्यों के साथ घूमते हुए मेड़ता पधारे। दूधाजी की प्रार्थना स्वीकार करके कुछ दिनों के लिए वहां ठहर गए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को श्री चारपदानाथ के मंदिर में भजनों का आयोजन किया गया। राज परिवार और अन्य महिलाओं के लिए जरखों में बैठने की व्यवस्था की गई। सभा मंडप में एक और प्रजागण और दूसरी ओर राजपुरुषों के साथ राव दूधाजी बैठे। दूधाजी के एक और मीरा, दूसरी ओर जयमल और उसे सटकर बैठ गए। संत बड़े भजनानंदी और संगीत शास्त्र के आचार्य थे। वाद सवर होने पर उन्होंने माना गाना प्रारंभ किया। मर्दंग और तानपुरे पर सदे सवर और भावपूर्वक बोलों ने भक्त हृदय को बांध लिया। मीरा ध्यान से सुनने लगी। तानपुरे के चारों तार चनकृत होकर सवर लहरिया विकीर्ण हो उठी। मर्दंग पर पड़ती थाप जैसे हृदय को धक से कर देती। सारा वातावरण संगीत में डूब गया। राव दूधाजी के पास बैठी मीरा सोच रही थी कि ये संत कैसे डूबकर गा रहे हैं, कैसे भजन कर बोल रहे हैं, बंद नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रहे हैं। कैसा मीठा और गहरा स्वर है इनका। वाणी जैसे नाभि के रूप में उठ रही हो। कभी मैं ऐसा भी गा सकती हूँ। वह एकाग्र तंद्रावस्था में बैठी सुनती रही। दूधाजी की आंखों से आंसू झर रहे थे। अन्य श्रोता भी मुग्ध थे। आधी रात बीतने पर संत ने तानपुरा भूमि पर रख दिया। चारों ओर नीवर शांति थी। सभी के मन में अभी भजन के प्रभाव से बंधे थे। सर्वोत्तम मीरा ने ही मौन भंग किया। बबोसा, यह क्या नारद जी हैं? यह वीणा है। उनसे तानपुरे की ओर संगीत किया। जोशी जी महाराज ने बताया कि नारद जी वीणा और करताल बजाकर भजन करते हैं। पहले महाराजा जी के श्री चरणों में प्रणाम करके बेटी, फिर प्रश्न पूछो। दूधाजी ने कहा तो मीरा के साथ जयमल ने भी उठकर संत को प्रणाम किया। मुस्कुराकर उन्होंने दोनों हाथ के बालकों पर सिर रख दिया। हाथ से बालकों के ऊपर सिर रख दिया। जयमल तो जाकर फिर से अपने बाबूसा की गोद में सोने का उपक्रम करने लगे, किंतु मीरा ने यहाँ स्थान बैठकर अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए महाराज जी की ओर देखा। उसकी शांत सरल और सुंदर मुखाकृति, मधुर स्वर और प्रसन्न पूछती सी स्वच्छ निर्मल दृष्टि संत कुछ क्षण मुग्ध से देखते रहे। फिर धीरे से स्वर में बोले, मैं तो प्रभु का तुच्छ दानुदास भगत हूँ। संत राजमहल में ठहरे थे। रात्रि के चतुर्थ पहर के पूर्व ही उनकी नींद उजट गई। सैया ताकर वे कक्ष के बाहर आए। प्रत्यय पूर्ण के शीतल मंसवीर की लहरों पर बहती कच्चे कंठ की गीत ध्वनि उनके कर्णों में सुधा चिंतन करने लगी। आश्चर्य से वे एकाकी के जड़ हो गए। वे मन ही मन सोच रहे थे, यह भजन तो मैंने रात्रि को मंदिर में गाया था। उसी स्वर ताल में इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा था? शेष चर्चा आगे। श्री राधे श्याम।